बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है कन्वेक्शन इन लिक्विड्स एंड गैसेस। लिक्विड्स एंड गैसेस आर नॉट एफिशिएंट इन कंडक्टिंग हीट। जो लिक्विड और गैस हैं इनके अंदर से ज़्यादा हीट कंडक्ट नहीं होती एज़ कम्पेयर टू सॉलिड की। यानी जो सॉलिड्स मटेरियल है उनके अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी जल्दी कंडक्ट होती है। जो लिक्विड और गैसेज हैं उनके अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से कंडक्ट नहीं होती। हाउएवर हीट कैन स्टिल बी ट्रांसफर्ड थ्रू दीज फ्लूइड्स। यानी इन फ्लूइड से हीट फिर भी ट्रांसफर हो जाती है, या फ्लूइड्स का मतलब है लिक्विड और गैसेस को हम फ्लूइड्स कहते हैं, बाय अ प्रोसेस कॉल्ड कन्वेक्शन। अब सिंपल इन लाइंस में ये बात बताई गई है कि लिक्विड और गैसेस से जो हीट ट्रांसफर होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कन्वेक्शन। नेक्स्ट हम रीड करते हैं व्हेन अ लिक्विड और गैस इज हीटेड। जब आप लिक्विड या गैस को हीट करते हैं इट बिकम्स लेस डेंस लाइटर। यानी जैसे आप उसे हीट करेंगे तो वो लेस डेंस हो जाएगी, यानी लाइटर हो जाएगी। एंड एक्सपैंड, वो क्या करेगी, फिर फैलेगी। द हीटेड लिक्विड और अ गैस राइजेज अबव द हीट सोर्स। यानी जैसे आप उसे हीट करेंगे, चाहे लिक्विड हो या गैस हो, वो क्या करेगा, ऊपर की तरफ अपवर्ड मूव करेगा। एंड कूलर फ्लूइड फ्रॉम द सराउंडिंग एरिया मूव इन टेक टू इट्स प्लेस। यानी जैसे आपके पास कोई लिक्विड है या गैस है, आपने उसे हीट किया, जो नीचे वाले पार्टिकल्स हैं वो लाइट वेट हो जाएंगे, ऊपर की तरफ मूव करेंगे। जो ऊपर वाले पार्टिकल्स हैं वो नीचे की तरफ आएंगे। दिस कोल्डर फ्लूइड देन गेट्स हीटेड एज वेल। यानी जो ऊपर वाले ठंडे पार्टिकल्स होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, नीचे आके दोबारा से हीट अप हो जाएंगे। इन दिस वे, इस तरह या इस तरीके से हीट इज ट्रांसफर थ्रू फ्लूइड। जो फ्लूइड्स हैं उनके अंदर से इस तरह से हीट फ्लो होती है बाय द मूवमेंट ऑफ हीटेड मॉलिक्यूल्स। यानी किस वजह से हुआ है, जो उनके मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करें फ्रॉम द हॉटर पार्ट्स टू द कोल्डर पार्ट्स ऑफ द फ्लूइड। यानी हॉटर पार्ट से कोल्डर की तरफ मूव करें। इसकी हम डेफिनेशन रीड करते हैं। कन्वेक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट। कन्वेक्शन क्या है, ट्रांसफर ऑफ हीट है थ्रू द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। यानी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो खुद मूव करें फ्रॉम हॉट एरिया टू कोल्ड एरिया, यानी गर्म एरिया से ठंडे एरिया की तरफ। इसे हम क्या कहते हैं, कन्वेक्शन कहते हैं। अब ऊपर वाले पैराग्राफ में डेफिनेशन जो हमने पढ़ी है, इसमें जो बेसिक चीज़ है वो ये है कि कन्वेक्शन किसे कहते हैं। कन्वेक्शन भी एक हीट ट्रांसफर का एक प्रोसेस है। जो फ्लूइड्स के अंदर हीट ट्रांसफर होती है उसको हम कहते हैं कन्वेक्शन, और ये होती है एक्चुअल मूवमेंट की वजह से। यानी जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं वो खुद मूव करें, कहाँ से, हॉटर एरिया से कोल्डर एरिया की तरफ, इसको हम कहते हैं कन्वेक्शन। ये मे भी इसमें से कोई आपसे एमसीक्यूज पूछा जा सकता है, और ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछी जा सकती है पेपर में। नेक्स्ट एक आपको एक्सपेरिमेंट दिया गया फॉर लिक्विड कन्वेक्शन। इसको पूरा तैयार करने की जरूरत नहीं है, ये बोर्ड में भी इंपॉर्टेंट नहीं है। एक डायग्राम की मदद से मैं आपको इसमें जो थ्योरी लिखी हुई है इसका मीनिंग समझा देता हूँ। नेक्स्ट, ये जो एक्सपेरिमेंट दिया गया है, इस एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट तैयार करने की जरूरत नहीं है। इसका जो मेन कंसेप्ट है वो इस डायग्राम में बताया गया है, ये मैं आपको समझा देता हूँ। ये वाला जो पोर्शन है ये वाला, और जो पीछे पैराग्राफ दिया गया है एक्सपेरिमेंट के स्टार्ट वाला, ये आपको तैयार करने की जरूरत नहीं है, ये बोर्ड के हवाले से इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आपने एक लेना है बीकर। इस बीकर में पानी फिल कर लेना है और नीचे से कोई हीट सोर्स लगा देना है। जैसे आप हीट सोर्स लगाएंगे तो जो नीचे वाला लिक्विड होगा वो क्या होगा, हीट अप होगा, ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। जो ऊपर लिक्विड होगा वो होगा ठंडा। वो ठंडा जो लिक्विड होगा वो किस तरफ आ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। इसमें आपने एक मटेरियल है पोटाशियम परमैंगनेट, उसका कलर होता है पर्पल, वो भी आपने इस लिक्विड के अंदर डाल देना है। जैसे आप हीट करेंगे तो वाज़ेह तौर पर आपको दिखाई देगा कि जो नीचे वाले पार्टिकल्स थे, जैसे आपने उनको हीट किया वो ऊपर की तरफ ट्रेवल कर गए, और जो ऊपर वाले पार्टिकल्स थे, ठंडे पार्टिकल्स, वो नीचे की तरफ आ गए। अब इस तरह जो हीट ट्रांसफर हुई है इसे हम कहते हैं कन्वेक्शन। अब ये किसके अंदर हुई है, लिक्विड्स के अंदर हुई है। ये वाला एक्सपेरिमेंट आपने तैयार नहीं करना, बस इस डायग्राम में जो कंसेप्ट था वो मैंने आपको समझा दिया है। नेक्स्ट है कन्वेक्शन करंट इन एयर। अब ये आपसे लॉन्ग भी पूछा जा सकता है, शॉर्ट भी पूछा जा सकता है। लॉन्ग किस तरह से पूछेगा, डिफाइन कन्वेक्शन के, कन्वेक्शन क्या है, स्टार्ट में मैंने आपको डेफिनेशन समझाई है वो लिखेंगे। एक्सप्लेन कन्वेक्शन करंट इन एयर, तो फिर आप ये पूरा पैराग्राफ लिखेंगे। ये लॉन्ग आपसे पूछा जा सकता है। व्हेन गैसेस गेट हीटेड, जब भी गैसेस को आप हीट करते हैं, दे एक्सपैंड, वो फैलती हैं। एंड दिस क्रिएट कन्वेक्शन करंट, तो ये क्या पैदा करती हैं, कन्वेक्शन करंट पैदा करती हैं। ड्यू टू द डिफरेंस इन एयर डेंसिटी एट वेरियस पॉइंट इन द एटमोसफेयर। जाहिर सी बात है, जो एटमोसफेयर है, एटमोसफेयर के हर पॉइंट पर जो एयर की डेंसिटी होती है वो चेंज होती रहती है।
दिस कैन बी डिमोन्स्ट्रेट विद द सिंपल एक्सपेरिमेंट एज शोन इन द फिगर 11.3। अब ये आप ये डायग्राम देखें, इस डायग्राम में आपको ये पता है कि नीचे ग्राउंड से मुराद है ये नीचे आपके अर्थ ही समझ ले। अब जैसे आप अर्थ के ऊपर गर्म हवा पड़ेगी तो जो गर्म एयर होगी वो क्या करेगी, ऊपर की तरफ राइज करेगी, और जो कूलर एयर होगी यानी जो ठंडी हवा होगी वो किस तरफ आएगी, नीचे की तरफ आएगी। तो इस तरह जो हीट ट्रांसफर है वो कंटिन्यू रहता है। कैन यू एक्सप्लेन दिस प्रोसेस, क्या आप इस प्रोसेस को एक्सप्लेन कर सकते हैं? दिस प्रोसेस बिगिंस व्हेन द सन हीट्स द अर्थ सरफेस। वही बात बताई गई है, जैसे ऊपर से अर्थ से हीट आएगी तो इस ग्राउंड पर अर्थ के ऊपर पड़ेगी। वार्मिंग द एयर क्लोज टू द ग्राउंड, यानी जो ग्राउंड के करीब जो एयर होगी वो क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। जैसे गर्म होगी तो ऊपर की तरफ राइज करेगी। एज द एयर वार्म्स अप, यानी जो नीचे वाली एयर होगी वो गर्म होगी। इट बिकम्स लाइटर, जाहिर सी बात है जब वो गर्म होगी तो उसका जो वेट होगा वो लाइट हो जाएगा। एंड लेस डेंस काजिंग इट टू राइज, जैसे ही आपके पास अर्थ है इसके ऊपर सूरज की गर्मी पड़ी, जो नीचे वाली एयर थी वो गर्म होकर ऊपर की तरफ राइज कर जाएगी। एज इट राइजेज, जैसे ये राइज करेगी, इट कूल्स डाउन, यानी जैसे ये ऊपर जाएगी यहाँ पर ऊपर ठंडी हवा भी मौजूद है, उससे मिक्स होकर ये क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। इट कूल्स डाउन यानी ठंडी हो जाएगी। बिकम्स डेंस, फिर ये डेंस हो जाएगी। एंड सिंक्स बैक टुवर्ड्स द सरफेस, यानी दोबारा ऊपर ठंडी हो जाएगी, फिर ठंडी होकर दोबारा नीचे की तरफ आ जाएगी। द कूलर एयर देन गेट्स हीटेड, यानी जो कूलर एयर होगी नीचे आकर दोबारा से गर्म हो जाएगी। एंड द साइकिल रिपीट्स, ये जो साइकिल है ये मुसलसल रिपीट होता रहेगा। दिस मूवमेंट ऑफ एयर क्रिएट्स कन्वेक्शन करंट, ये जो एयर के मूवमेंट्स है ये क्या पैदा करते हैं, कन्वेक्शन करंट पैदा करती है। विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस नेचुरल फिनोमिना, जो किसके लिए जिम्मेदार है, बहुत सारे नेचुरल फिनोमिना, जैसा कि विंड्स जो हवा चलती है, सी ब्रीज क्या है ये आगे अगले टॉपिक में आपको तफसील से समझाऊंगा, सी ब्रीज किसे कहते हैं। और वेदर पैटर्न, यानी जो मौसम के अंदर तब्दीलियां आती रहती हैं वो इसी वजह से आती हैं। दीज करंट्स हेल्प टू डिस्ट्रीब्यूट हीट थ्रू आउट द एटमोसफियर, ये जो करंट है ये हीट को डिस्ट्रीब्यूट करता है पूरे एटमोसफियर के अंदर। प्लेइंग अ वाइटल रोल, यानी ये बहुत अहम किरदार अदा करता है इन रेगुलेटिंग अर्थ क्लाइमेट एंड वेदर, यानी जो अर्थ क्लाइमेट है या जो वेदर कंडीशंस है उनके अंदर भी ये बहुत अहम किरदार अदा करता है। अब ये बोर्ड में आपसे लॉन्ग के तौर पर ये वाला टॉपिक पूछा जाएगा, ये यानी डिफाइन कन्वेक्शन, एक्सप्लेन कन्वेक्शन करंट इन एयर।